गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपते देवी सप्तवत्यै सदा काले काले जगन्नाथ स्वामी भगवान
उवाच चाचरी पत्रे हुई दंडवदुपकावति अश्य प्रसादं दशजनस्य कृत्वा अंधरिके जगमे गणनान्दिने अंगस्यामलवीचकामन्देकतन्द्रीवरं जड्डं जातु गुरुरोचनं पट्टं वर्षश्रियं भिन्नार्णनिवासमङ्गलसद्दां विदामोदरं राधास्कन्दर्गेश्वरजलोजं हें स्तुदामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना गायते राधे धम्नामि शिरोपमञ्जरी करार्चितपादपद्ममुषन्नमुजारितमुक्तकाया हामदतपरत्फलगौरी प्रार्थनं समर्पयामि समकैस्तवते करिष्ये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं इस भागवत सप्ताह के सैयों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस की कथा हम लोग कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं। कल हम लोग कृष्ण की जन्म कथा को श्रवण किया, इसमें अभी प्रवृत्ति वक्ता ने भी सुंदर रूप में भी बताया। ये कृष्ण की जन्म और एक आविर्भाव, ये दो शब्द ही हमारे गौड़ीय कृष्ण की विशेष वैशिष्ट वर्णन। आविर्भाव से कहते हैं भगवान सच्चिदानंद, वो आत्माराम अप्तराम सर्वव्यापी, ऐसे भी लोग प्रकट हो सकते। जैसे हम लोग नृसिंहदेव की कथा हम लोग श्रवण किया था, जिसमें नृसिंहदेव कहाँ से प्रकट हुए? खंबे से। तो इसके मतलब नहीं है एक खंबा नृसिंहदेव के माता पिता है। प्रकट उसके कहा जाता है जहां पर भगवान चाहे वहीं पर प्रकाश कर सकते हैं अपने अचिंत शक्ति से। जन्म के बारे में कहने के लिए हमारे आचार्य पास ऐसे वर्णन करते हैं जहां पर भगवान मनुष्य के भांति साधारण प्राकृत शिशुवत जन्म लेते हैं, मातृगर्भ से जन्म लेते हैं। मातृगर्भ से जन्म लेने से जैसे उनके नाड़ी छेदन आदि होते हैं, बालक जब मातृगर्भ से जन्म लेते हैं उस समय उनके नाड़ी छेदन ये समस्त आचार्य पाद ने अनेकों कारण दर्शित किया। सुखदेव गोस्वामी पाद भी ऐसे कहते हैं, सुंदर रूप में वर्णन किया। अनुग्रह भक्तानां मानस देवास्थितम, स्वयं भगवान जीवों की अनुग्रह कल्याण करने के लिए मानव के भांति लीला। जिस प्रकार प्राकृत शिशु
बालक जिस प्रकार मातृगर्भ से जन्म लेते हैं, भगवान भी इसी प्रकार जोग माया के द्वारा मां यशोदा के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। इसलिए गोकुल में मां यशोदा के गर्भ से जन्म की वृत्तांत हमारे आचार्य का वर्णन करते हैं। और मथुरा में कंस के कारागार में उन्होंने प्रकट की कथा वर्णन करते हैं। इसमें तो सूक्ष्म गौड़ीय वैष्णव की विचार आदि जो है समय के अनुसार हम लोग भी वर्णन। अभी अभी हमने कथा सुना कृष्ण सूतों का पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की आराधना की। असल भगवान विष्णु के निकट यह प्रार्थना करने लगे, आपके भांति कोई मेरे पुत्र हो जाए। तो उस समय भगवान कहते मेरे भांति तो हो नहीं सकते, मेरे तो समान कोई नहीं है, मेरे से मुझसे भी बड़ा तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैं एक ही हूं, मैं अद्वितीय इसलिए मेरा बराबर और मेरे भांति तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण सुता के यही वचन दिया, मैं ही जो स्वयं तुम्हारे त्रिजन्म पुत्र गई, मैं तुमको दर्शन। इसलिए पहली जन्म कृष्ण सुतवा के गर्भ से उन्होंने कृष्ण गर्भा के नाम से ही उन्होंने कृपा की। दूसरी जन्म में वही कृष्ण सुतवा अस्तक अदिति के रूप में प्रकट हुए। उस समय से भगवान वामन देव के रूप में प्रकट की कृपा। और तीसरी जन्म में वही कृष्ण सुतवा देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट हुए। स्वयं भगवान देवकी नंदन अथवा वसुदेव नंदन के रूप में, जिसके वासुदेव कृष्ण कहा जाता है, उसी रूप में उन्होंने प्रकट। क्योंकि कंस के कारागार में किस प्रकार नाड़ीच्छेदन आदि व जात कर्म संस्कार आदि नहीं, जैसे बाबा जन्म लेते हैं तो उनके जात कर्म संस्कार होते हैं, सोचो आदि क्रिया कुछ। किंतु नंदालय में नंद यशोदा की प्रिय में जो कृष्ण जन्म लिए वहीं पर नाड़ीच्छेदन एवं जात संस्कार आदि ये सब नहीं करना। श्रीमद् भागवत में कई डायरेक्ट श्लोक में, कई इनडायरेक्ट श्लोक में ये समस्त वर्णन किया गया। जब भी नित्य पूर्व वृंदावन धाम में कृष्ण की समस्त लीलाएं नित्यता है। नंद यशोदा कृष्ण के नित्य ही माता पिता है, जहां पर स्वयं भगवान मनुष्य के भांति लीला भी करते हैं। तथापि भगवान इस संसार में जब आते हैं कुछ न कुछ बहाना लेकर के प्रकट होते हैं। जिस प्रकार वर्णन करते हैं पूर्व जन्म में द्रोण और धरा, ये दोनों ब्रह्मा जी के तपस्या कठोर तपस्या करने लगे। तब उस समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले, गौरव पुरी गौर मांगो। उस समय द्रोण धरा ब्रह्मा जी के बोले कि भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति हमें वात्सल्य भाव। उसमें ब्रह्मा जी ने कहा दिया एवं वस्तु ऐसी हो, क्यों हमारे आचार्य पाद कहते हैं पुत्र जन्म ग्रहण नहीं करने पर वात्सल्य भाव नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी के वचन रखने के लिए स्वयं भगवान वही द्रोण धरा के पुत्र के रूप में, किंतु वास्तव रूप में आचार्य ऐसे वर्णन करते हैं कृष्ण के नित्य माता पिता नंद और यशोदा। जब कृष्ण धराधाम में मानव के मनुष्य के भांति लीला आदि करने लगे, उसी समय जोग माया के द्वारा द्रोण और धरा ये दोनों ही नंद यशोदा के अंदर में प्रवेश करके और एक वात्सल्य से आश्रय। इसमें तो बहुत गुण तात्पर्य हमारे आचार्य पाद ने वर्णन के अनुसार चक्रवर्ती पाद, बौद्धिक दावसम प्रभु, श्रील जी पाद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े
महाप्रभु के नित्य परिकर सुंदर का आगे कथा को हम लोग कुछ श्रवण करते। कृष्ण गोकुल में जन्म लिया और कंस के भी उसी प्रकार समाचार भी मिल गया। जिस कथा प्रसंग हम लोग भी कहा था, ये साक्षात वो जोगमाया कंस के सिर पर ऐसे जोर से लात मारी कि कंस के सिर घूमने लगे और देखा गया उनके हाथ से स्वयं वो नवजात बालिका खिसक करके ऊपर चले गए और देखा गया उनके आराध्य देव अष्टभुजा देवी के रूप में और उनके यह भी कहा गया कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तुझे मरने वाले व्रत में नत्र गई जन्म ले चुके। उसी दिन से कंस की चित्त इतने डमाडोल हो गया, विचार करने लगे मेरे हंकारा विष्णु कि मैं कैसे मारूं। दीवारात्र उसी में ही वो डूबे रहे, अभिष्ट होते रहे। कंस उसी समय अपने जो मित्रों के जो है बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग आदि होने लगी, जिसमें उनके बड़े बड़े सब असुर लोग आकर के सलाह देने लगे कि कैसे विष्णु के मारा। विष्णु तो कहीं नहीं कहीं व्रत में जन्म लिया, किंतु कौन जाएंगे ब्रज में। ब्रज ऐसे स्थान है जहां पर असुरों की प्रवेश अधिकार नहीं, जा नहीं सकते। कंस एक बार भी प्रयास किया था ब्रज में जाने के लिए, किंतु ब्रज की सीमा पार यानी मथुरा की सीमा पार करके जब वृंदावन की सीमा में चले गए उस समय पूर्णमासी देवी जोग ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके एक पोखर में पानी में उसको डुबा दिया और उसमें कौन सा बिल्कुल डोगरी बन गई, डोगरी बन गई। और वहीं पर बैठे व्रत गोपियां कहने लगे अरे कहां से आई हो, कौन तुम्हारे कसम है, कहां के रहने वाली हो। कौन सब कुछ बोल दिया और उस समय सारे व्रत स्त्रियां उनके अच्छी तरह से कुंचे से जो है मारने लगे और कौन से उस समय चिल्लाने लगे। उस समय जो मैंने पुनः कौन से के उस पानी में डुबाया और कौन सा अपने शरीर का के बस वृंदावन से तोड़ करके भाग करके मथुरा में आ गए। इसलिए कौन से की अनुभूति था ये ब्रज के ऐसे धूलिकला की ऐसे महात्मा है वो अपने से जा नहीं सकते। इसलिए कम से कम इस कथा को जो है रखा। जो दुष्ट होता है वो अपने अपराध को वो जानते हैं, वो दूसरे को बताते नहीं, ये स्वाभाविक होता। ठीक उसी प्रकार कौन सा अपने दुराचरित्र जो है वो जानते थे, अपने वीकनेस को जानते थे, किंतु ब्रज में जाए कंस की कौन माना। इसलिए उस मध्यरात्रि में कंस अपने अपने सारे मित्रों के बुलाया, असुरों के बुलाया, अघासुर, बकासुर, पुतना आदि ऐसे सारे असुरों के साथ सलाह करने लगे कैसे कंस के कृष्ण के कैसे मारना। उस समय पुतना खड़ी हुई, पुतना कहने लगे अरे भाई कंस कोई चिंता मत करो, मैं जाती हूं और मैं कृष्ण के मार डालूंगा। कंस कहने लगे भाई तुम्हारे शरीर तो सुंदर है, हाथी के भांति तुम्हारे पैर है, बाजार में ही कहीं तुम्हारे जूता तो मिलेगी नहीं, इतना तुम्हारे सुंदर पैर है, हाथी के भांति इतने मोटे पैर, और तुम्हारे शरीर का ऐसे सुंदर है, कौन देख करके तुम्हें ब्रज में प्रवेश अधिकार थे। मतलब कि
चुकी थी और छोटे छोटे बालक की जो है वो खून चूसती थी, शरीर से उसके दुर्गंध निकल ऐसी प्रकार वर्णन है। इसमें ब्रज एक पवित्र और निर्मल स्थान है, तुमको प्रवेश अधिकार कौन नहीं, ऐसे जाओगे तुम। उतना कहने लगी भाई कम सब चिंता मत करो, मैं मायाविनी हूँ, मिस्टिक पावर, आई हैव मिस्टिक पावर, मेरे पास मिस्टिक पावर है, उसके तरह मैं सुंदर रूप बनाऊंगी और अपने स्तन में कालकूट विष जहर को मैं लगाऊंगी और कृष्ण के बाल के पान करा करके वो कालकूट विष पान करके मैं बहुत मार। इसी प्रकार कंस के आशासन दे करके पुतना ब्रज में, वास्तव में भगवान की लीलाओं है, भगवान इसे उद्धार करना चाहते हैं, उसी के ब्रज में आकर्षित करके लिया। ब्रज ऐसे एक सुंदर स्थान है जहां पर सुरक्षित स्थान कहा है, साधारण मानव उसमें प्रवेश अधिकार नहीं, तथापि भगवान लीला संपादन करने के लिए, लीला करने के लिए जो माया के द्वारा उतना के जो है आकर्षित करके ले आए। जैसे मैं कभी कहा था, भक्त भगवत कथा सुनने के लिए कौन आए? हम सोचते हैं मैं आया हूं, मैं माई आ रही हूं, वास्तविक सत्य नहीं। सुकृति जब पुष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी समय भगवान उनके हृदय में ऐसे प्रेरणा देते हैं, तब वो भक्त के सानिध्य में जाते हैं, भगवत कथा श्रवण करते हैं। संसार से जीव मुक्त होने के जो समय हो जाता है, तब वो सत्संग करते हैं। भवाप को वर्णो ब्रह्मोत्तर जदा बोले जनस्य कहत सत्समागम। श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाठ कहते हैं, जब इस संसार में जीव इस संसार से पार करके भगवान के राज्य में जाने के समय हो जाता है, तब संत भगवान ही वो समस्त जीवों के जो है संत महात्मा के सानिध्य में, निकट में लेकर के आते हैं, मन में प्रेरणा देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं कथा सुन, जहां पर भागवत कथा हो रही है मैं जा नहीं पाती, पहले काम पड़ जाता है, कोई बीमारी हो जाता है, पहले कुछ हो ही जाता है, क्योंकि जब तक समय जब तक नहीं हो तब तक वो संत महात्मा के निकट जा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं सर्वम कालम कृतज्ञ, काल एक बलवान है, काल ही हम लोग के प्रेरण करते हैं, काल ही हम लोग के द्वारा सब कुछ चालित होता है। काल एक ऐसी, किंतु जीव जब संसार से उद्धार के समय हो जाता है, तो भगवान वो समस्त जीवों के जो है भक्तों के सानिध्य में, निकट में लेकर गया। उसी प्रकार पुत्र की उद्धार की समय हो चुकी है, इसलिए स्वयं जोग माया उस पुतना के जो है ब्रज में आकर्षित करके लेकर गया। जैसा आगे हमने कथा सुनी, पुतना पूर्व जन्म में बोली महाराज जी के एक कन्या रत्नमाला वो देख रही थी, जब वामन देव जब प्रकट हुए, वामन जी के इतने सुंदर रूप दर्शन करके वो स्वयं मोहित हो गई कि भगवान के रूप देख करके कौन नहीं मोहित हो गई। इतने सुंदर भगवान के रूप, वामन देव के रूप देख करके उतना मणिमान विचार करने लगी, रत्नमाला मणिमान विचार करने लगी, अहो ऐसे सुंदर बालक यदि मेरे पुत्र होते मैं इनके स्तन पान करती। सर्वमंदाजामी भगवान पंचा कल्पतरु कहते, जैसे कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ भी चिंता करें, उसके आपके सारी इच्छा को जो है पूरा कर देती है। उसी प्रकार भगवान पंचा कल्पतरु है, भगवान के निकट बैठ करके कुछ भी चिंता करे तो भगवान इच्छा को पूरा करे। तो तुम्हारा मन चिंतन करने लगी, ऐसे सुंदर बालक यदि मेरे पुत्र होते तो मैं उनको
भगवान इसी कहने लगे वो वस्तु ऐसी होगा तुम्हारे जरूर मैं स्तन पान करूंगा। और फिर दूसरी बात देखा वही वामदेव भगवान उनके पिताजी का बड़ी महाराज के सारे संपत्ति के जो है हड़प लिया। पता सुना उस दिन नाटक भी दिखाया स्वयं वामदेव भगवान एक पैर के द्वारा सर्व आदि समस्त के जो है सो नाम लिया, दूसरी चरण के द्वारा ये पृथ्वी लोक जो है नाम लिया और बोले तुमने त्रिसप्त किया, तीसरी चरण करने के लिए मेरे तीसरी चरण कहाँ रखो। बड़ी महाराज हम कभी कहने लगे प्रभु मैं तो सब कुछ दिया किंतु अपने को तो नहीं दिया, इसलिए आप अपने चरण कमल के जो है मेरे मस्तक पर रखिए। बड़ी महाराज को आपको साथ कर दिया। उस समय वामदेव भगवान बोले महाराज भी जो है सिर पर अपने चरण ले लिए। तो रत्न महाराज देखा देख कर मैं मन करी कैसे धूर्त है, कपट है, छोटा बालक दिखाए छोटे छोटे पैर और लेने के समय विशाल धारण कर, कैसे धूर्त है, कपट है, ऐसे छल कपट बालक ऐसे मुझे नहीं चाहिए। ऐसे किसी बालक मुझे प्राप्ति हो जाए मैं उनके अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके मार डालूंगा। भगवान कहने लगे, भगवान वामदेव मानी कहने लगे रत्नमाला मैं भगवान हूं, मेरे तो मृत्यु नहीं है, आत्मा की जो मृत्यु नहीं है, आत्मा की आत्मा परमात्मा और भगवान की मृत्यु कैसे। भगवान इसलिए कहने लगे ठीक है तुम्हारे स्तन में जो कालकूट विष रहेगा उसको मैं ग्रहण करके तुमके ही मैं धार करूंगा। इसलिए इसी वचन के रक्षा करने के लिए स्वयं जोग माया उतना के भी ब्रज में आकर्षित करके, तो पुतना के कोई दूसरों के ब्रज में प्रवेश दिखा रहे नहीं। पुतना ब्रज में आई सुंदर वेश बना, मातृ वेश बना, देखने में इतने सुंदरी मन साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी के भांति आने लगी। हाथ में सुंदर एक कमल के जो है घुमाते हुए मंद मुस्कान करते हुए और सुंदर तिरछी नजरों के द्वारा सभी के चित्त के लुभाते हुए आप चल गए, जिसको देख करके समस्त ब्रज के स्त्रियां आश्चर्यचकित, इतने सुंदर। सभी विचार करने लगे देखो नंद के लाला बड़े बड़े देवता लोग भी आते होंगे रूप धारण करके नंद लाला के जो है आशीर्वाद देने के लिए। हो सकता है ये भी कोई देवी है आई, इसलिए किसी ने उसको पूछा तक नहीं, रोकना तो बहुत दूर की बात है, रोके तो नहीं और पूछा भी नहीं तुम कहां से आई हो, कुछ नहीं। और वो सुंदरी देखते देखते डायरेक्ट साक्षात रूप में जहां पर कृष्ण सोए हुए थे वहां पर चले, जो मैं भी इच्छा से उसी समय रोहिणी देवी भी कुछ काम करने के लिए और दूसरी स्थान में कक्ष में चले गए और रात मां यशोदा भी किसी और काम के लिए दूसरी कक्ष में चले गए। कृष्ण मानी विचार पुतना मानी विचार करने लगे, अहो बहुत सुंदर समय आ गया। जब पुतना जब आई तो कृष्ण ने कहा कि आंख बंद कर ली। मानी विचार करने लगे कोई भी हमारे वो मां के रूप धारण कर रहा है तो उसको मैं मालूम कैसे। दूसरी बात साधारण पालक ही होता है, कहीं अपरिचित हो देख करके वो डरता है, इस कारण से कृष्ण भी आंख ही बंद कर। अनेक कारण हमारे आचार्य पादों ने देखा है। और उस समय पुतना ने क्या की सुंदर मातृ सुलभ भाव व्यक्त करते हुए 6 दिन के शिशु बालक उठाया और अपने स्थान पर जिसमें कालकूट विष जहर लगी
भगवान ने किया कि भगवान पहले तो स्तनपान करना नहीं चाहता, किंतु पुतना ने किया कि जबरदस्त करके अपने स्तन के अग्रभाग के जो है गोपाल बाल 6 दिन के बालक की मुख में प्रवेश कर। भगवान को मेरे कोई दोष है, सांप तो गर्त में रहता, गड्ढे में रहता, कोई जानबूझ करके और हाथ यदि गर्त में डाले तो सांप उसके काटेगा, उसके दोष सांप करे, मेरा थोड़ी दोष है। जानते हैं इस गड्ढे में सांप है और जानबूझ करके कोई यदि सांप के गड्ढे में यदि हाथ डाले तो सांप उसी काट दे। तो भगवान उसी प्रकार मन मन विचार करने लगे, मैं ही काल स्वरूप हूं, मैं ही मृत्यु स्वरूप हूं। ये जानबूझ करके जबरदस्ती करके अपने स्तन के मुख में, अपने स्तन जो मेरे मुख में प्रवेश किया। इसलिए भगवान ने क्या कि अपने होठों को केवल लगाया बस, और होठ लगा करके उनके प्राण वायु में खींचने लगे। उस समय पुतना के शरीर कंपने लगे, जैसे पसीना टपकने लगे, छाड़ो छाड़ो छाड़ो, छोड़ दो छोड़ दो, किंतु थोड़े 6 दिन के शिशु बालक वो कितने कोमल है, कोमल और कोमल, उसी के पुतना छुड़ा नहीं पा रही है। पुतना की भुजा में, बाहु में 10,000 हाथी के बल है, तथापि पुतना 6 दिन से शिशु बालक के छुड़ा नहीं पा। पुतना विचार करने लगी, मैं क्या करूं, इस बालक के लेकर के ही उड़ करके चले जाऊं और मथुरा में जाकर के कंस आदि समस्त लोग, ये सब लोग मेरे तन से इसको छुड़ाएंगे। ऐसे विचार करके पुतना ने क्या कि अपने स्वरूप में आ गए, मैं जो उनके राक्षसी स्वरूप जो है उस स्वरूप में आ गए और आकाश मार्ग में उड़ गए। भागवत में से वर्णन हो रहे, पुतना जब आकाश मार्ग में उड़ने लगे उस समय धूल आंधी तूफान, इतना आंधी तूफान किसी को कुछ दिखाई नहीं, पत्ता आदि हिलने लगे, पेड़ के सारे पत्ते हिलने लगे, उदार लगे, कोई किसको दिखे नहीं। अचानक कैसे आंधी तूफान आ गया, इसके कुछ पता ही नहीं। मां यशोदा देखा तो बालक है ही नहीं, और आकाश मार्ग में पुतना विशाल शरीर धारण करके उड़ करके जा रहे हैं, उनके वक्षस्थल पर हमारे छोटे बाल गोपाल विराजमान। सब हाय 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 कर रहे हैं। पुतना के लक्ष्य करके समस्त ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ रहे। मथुरा की सीमा पहुंचने के पहले ही कंस के विशाल बगीचा था, उस बगीचा में जाकर के कृष्ण के विशाल शरीर और पुतना के शरीर और सब ब्रजवासी लोग दौड़ते दौड़ते जाकर के स्थान पर देखा बालक कैसे, देखा बालक, छोटा बालक गोपाल पुतना के वक्षस्थल पर बिल्कुल निडोर होकर के मंद मुस्कान करते हुए बैठे, कोई डर नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए। उस पुतना के इतने विशाल शरीर सिद्धि लगा करके चढ़ना पड़ा। आप लोग के वर्णन होते इतने विशाल शरीर था और बालक के लेकर के मां यशोदा के गोद में, मां यशोदा के मूर्छा में अपने लाल कुमार को और ठीक उसी दिन नंद महाराज कंस के कौर देने के लिए मथुरा भी गए। जब तक कृष्ण प्रकट नहीं, जन्म नहीं लिया नंद महाराज, तब तक कंस के कोई कौर नहीं, कंस पर राज्य ले ले नहीं ले क्या होगा। किंतु जिस दिन
कृष्ण जन्म लिया, उस दिन से नंद महाराज विचार करने लगे कंस को एक और देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। इसलिए उसी दिन नंद महाराज मथुरा गए थे कंस के कौर भरने के लिए, कौर देने के लिए, टैक्स देने के लिए। और कंस के कौर देने के पश्चात वसुदेव महाराज के साथ मिले और मिलन के पश्चात जब आने लगे तो रास्ते में देखा क्या, सारे ब्रजवासी लोग पुतना के विशाल शरीर की कुल्हाड़ी में काट काट करके जलाने लगे, क्योंकि इतने विशाल शरीर था, जलाना संभव नहीं था सारे शरीर। इसलिए उनके शरीर को काट काट के टुकड़े टुकड़े करके जलाने लगे। आश्चर्य की बात है, जिस पुतना के शरीर अत्यंत दुर्गंधमय था, किंतु जब पुतना के शरीर जब जलाने लगे अग्नि से, इतने सुगंध, सुगंध कैसे आए? साक्षात भगवान अपने मुखारविंद के जब प्रवेश करा, मुखारविंद के लगाते हैं तो शरीर अपवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है। इसलिए देखा गया जैसे अगरबत्ती अनेक प्रकार सुगंध आदि के जलाने जैसे सुगंध आता है, ठीक उसी प्रकार वृक्ष सुगंधमय होता है। इतने सुंदर सुगंध वहां तरीका बनता है। इसके पश्चात हमारे आचार्य के पास ये पुतना केवल बेस बना करके छल कपट आदि के द्वारा व्यक्त किया, और भगवान ने उसको क्या कर दिया? उसे पुतना असुर शरीर को मार करके उनके सुंदर शरीर दे दिया और उनको भेज दिया कहां? गोलोक में मां यशोदा के परिचारिका के रूप में, जिसे धात्रोज को बुद्धि कहते हैं। अहो बकियं स्तनतालकूटं, अहो बकियं स्तनतालकूटं, बकासुर के बहिन ये पुतना जिघांसया मारने के लिए आए थे, और भी कैसे? कालकूट विष स्तोर में लगा करके पान कराने के लिए, किंतु भगवान ने क्या की, उस पुतना अत्यंत दुर्गंधमय शरीर और पशु शरीर से उनके छुड़वा करके नष्ट करा करके धात्रोज को बोलते हैं मां यशोदा के धाय यानी परिचारिका के रूप में ही गोलोक में उनके प्रवेश निकाल दिए। वृंदावन में नहीं, गोलोक इसे कहा जाता है। वृंदावन के चारों तरफ जो परिखा जो प्राचीर होते हैं ना, उसके गोलोक कहा जाता है। वहीं पर उनके भेज दिया धात्रोज को बोलते ले मेरे धात्रोज को बोलते ब्रह्मादयालु शरणं व्रजेम। ऐसे परम दयालु कृष्ण के कौन शरण लेना नहीं चाहते? बड़े बड़े जोगी लोग, मुनि लोग अनेक जन्म तक तपस्या आदि करने पर भी भगवान के स्मरण कर नहीं पाते। इसे रामायण में सभी तुलसीदास जी वर्णन कर, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अगुत ना आय। बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग कितने साधन भजन आदि करते हैं, भगवत नाम जप आदि करते रहते हैं, किंतु मृत्यु के समय भगवान नाम नहीं है। आज में प्रातः काल की कथा सुना कुछ नहीं करते रहे, यदि अभ्यास नहीं करे तो अंत काल में भगवान नाम नहीं। इससे भगवान गीता में भी कहते हैं, जब जब पाप स्मरणम तज्जन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात वही शरीर से प्राप्त होता है। और महाराज की कथा और भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मेरा चिंतन करते करते जो शरीर छोड़ेगा वो मेरे धाम में ही प्राप्त कर सकते। अंत काले जब स्मान मृत्यु के समय जो मेरे
वो मेरे धाम के ही प्राप्त करना। किंतु पुतना ने तो कोई साधन भोजन नहीं किया, कोई दान दक्षिणा सत्कर्म तीर्थ भ्रमण कुछ भी तो करते हैं, कुछ नहीं, कभी प्रभु के तो नाम ही नहीं लिया। किंतु प्रभु ने क्या किया, जोगियों के जो दुर्लभ स्थान, वैकुंठ नहीं, अयोध्या नहीं, द्वारका धाम नहीं, मथुरा नहीं, उसके आगे गोलोक में उसके भेज दिया। इसलिए कहते हैं ऐसे कोई व्यक्ति है जो भगवान के शरण लेना नहीं चाहता, इसलिए प्रभु की नाम लेना चाहिए। कृष्ण की आराधना करने से, कृष्ण के किसी प्रकार से एक बार भी भगवान के सानिध्य में आ जाए, निकट में आ जाए, भगवान से कृपा करते हैं। इसी प्रकार पुतना उद्धार के पश्चात पुतना मोक्षण लीला श्री सुखदेव गोस्वामी पाद सुंदर रूप में वर्णित। थोड़ा से कथा बोलिए, पुतना है क्या? पुतना, पुत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र जो पुतना, जिसमें छल कपट भरा रहा है, यही पुतना है। डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, ये सब तो पुतना के लक्षण कहा जाता है। यह तो मुक्ति की वासना जो जाते हैं, ये सब पुतना के अंतर्गत आ जाते हैं। धर्म प्रचित वैद्य वक्र पर्वणि मोक्षणानि सताम, कहीं पर कपट तथा हमें इधर नहीं है। जहां पर कपट रहता है, कोई हमारे चित्त दूषित हो जाता है, भगवान को कृपा नहीं करना है। किंतु भगवान कृष्ण में एक विशेषता है, किसी भी प्रकार से एक बार भी भगवान के सानिध्य में आ जाए, निकट में आ जाए, भगवान उसको सब कुछ। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा ये कौन बा दयालु शरणं व्रजेम, ऐसे दयालु कोई है, कोई साधन भजन नहीं किया, तथापि तो भगवान ऐसे उत्तम से उत्तमागति प्रदान करते। आगे की कथा हम लोग वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान के नामकरण की लीला भी वर्णन करते। इसलिए नंद महाराज मन मन विचार करने लगे, यदि वे सभी ब्रजवासियों को बुला करके नामकरण संस्कार करे तो कहीं कंस के पता न लग जाए, और कहीं कंस नहीं डायरेक्ट आकर के हमला ना कर दे। इसलिए नंद महाराज ने क्या कि अपने पुरोहित ब्राह्मण गर्गाचार्य को बुलाया और बिल्कुल एक निभृत स्थान में गौशाला में जाकर के कृष्ण और बलराम के जो है नामकरण संस्कार आदि करना। ये विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्यवाद में मनुष्य में संस्कार होनी चाहिए। गर्भधारण संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार होनी चाहिए। जिस मनुष्य के ये संस्कार नहीं होते हैं, मृत्यु के पश्चात देवी दुर्गा अष्टभुजा होता, दशभुजा जो दुर्गा देवी है उनको दंड देते। इसलिए मनुष्य मात्र ही ये संस्कार अधिकार, इसे गर्भधारण संस्कार है, संस्कार लिखा है गर्भधारण संस्कार। इसके बाद जन्म संस्कार, जन्म संस्कार के पश्चात होता है नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण, मुंडन आदि संस्कार, कर्णवेद, कान की छेद आदि कर्णवेद, विद्यारंभ गुरुगृह में पहले जो है भेजते हैं। ऐसे करके अनेक संस्कार के वर्णन करते हैं। विवाह संस्कार, इसके पश्चात अंतिम जो संस्कार कहा जाता है, क्या संस्कार? शशांक संस्कार, जिसके दाह संस्कार कहा जाता है। ये सब संस्कार जिन जीवों में नहीं होता है, उस समय देवी दुर्गा उसके दंड, इसको पुराणों में अनेक प्रकार वर्णन। इसलिए नंद महाराज वेद विहित अनुसार, वेदों के अनुसार
उन्होंने अपने बालक यानी कृष्ण के जो और बलराम रोहिणी नंदन बलराम को जो लेकर के गौशाला में गए, वह बहुत गर्गाचार्य नामकरण संस्कार आदि उसमें कृष्ण के लिए उन्होंने बहुत रूप में बताया। आसन वर्णस्त्रयवस्स शुक्लो रक्त तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। उस समय गर्गाचार्य कहने लगे, देखो हे नंद महाराज, तुम्हारे पुत्र कोई साधारण नहीं है। इनडायरेक्ट में भगवान रूप में बताया, शुक्ल रक्त पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। जुग जुग में तुम्हारे पुत्र ही जो कभी शुक्र वर्ण होता है, शुक्ल वर्ण होकर के प्रकट होते हैं, कभी रक्त वर्ण होकर के प्रकट होते हैं और कभी पीत वर्ण होकर के प्रकट होते हैं। किंतु अधुना अभी द्वापर युग में उन्होंने कृष्णतां गतः, कृष्ण वर्ण के रूप में प्रकट। भगवान सप्तयुग में जो भगवान प्रकट होते हैं शुक्ल वर्ण होकर के प्रकट होते हैं। त्रेता युग में भगवान जो प्रकट होते हैं उनके होते हैं रक्त वर्ण होते हैं। और दापर युग में जो भगवान उनके कृष्ण वर्ण होते हैं। और कलियुग में जो भगवान जो प्रकट होते हैं उसे पीत वर्ण कहा जाता है, जिसके कहा जाता है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है, पीत वर्ण कहा जाता है। इसलिए शुक्ल रक्त पीत इदानीं कृष्णतां गतः। अर्थात वही स्वयं भगवान प्रकट हुए। यही तुम्हारे कृष्ण भगवान यही सर्व अवतारी है। काल काल में जीवों के उद्धार करने के लिए तुम्हारे बालक प्रकट हुए। तुम्हारे बालक में अनेकों अनंत गुण है, नारायण सम गुण नहीं। जैसे नारायण के जितने गुण है तुम्हारे बालक में उससे अधिक भी गुण है, ऐसे नहीं करना। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण परमाणु प्राणी तानि। गर्गाचार्य कहने लगे तुम्हारे बालक में अनेक अनंत नाम है, इसके नाम अनंत भी कहा, अनंत लीलाएं भी करते हैं। इसी प्रकार गर्गाचार्य बालक की नाम रख दिया, तुम्हारे बालक का क्या नाम है? ये कृष्ण नाम है। और रोहिणी नंदन उनके नाम रख दिया बलदेव। बल की अधिष्ठात्री देवता होने के नाते उनके कहा दिया ये बलदेव का। कृष्ण से अत्यंत बलवान भी था वो, देखने में बहुत सुंदर हिष्ट पुष्ट बलवान भी था, इसलिए उनके नाम नहीं कहा दिया बलदेवी। उनके नाम और एक नाम है, इसके नाम एक है संकर्षण, जो मैं उनके आकर्षित करके मैंने कहा था देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापित किया, इसलिए संकर्षण बलदेव संकर्षण ये भी नाम उन्हें बताया। इसी प्रकार बालों की नाम संस्कार में कहा वास्तव रूप में उनके जीवन मनुष्य उसके बालों के नाम इसी प्रकार रखना नहीं चाहिए। भगवत संबंधित नाम रखने से स्वाभाविक रूप में नाम उच्चारण हो जाए। श्रीमद् भागवत में हम लोग श्रवण किया था अजामिल की कथा प्रसंग। अजामिल अपने बालक के केवल नाम रख दिया नारायण, उससे उद्धार। ठीक उसी प्रकार अपने बालक बालिका के यदि भगवान संबंधी नाम रखे तो अपने नाम उच्चारण हो गए। और नहीं तो आप टिंकू फिंकू डिंकू हक्कू बक्कू चक्कू, उससे लाभ नहीं। इसलिए हमारे आचार्य बात करते हैं नाम रखो, भगवत संबंधित नाम रखो। सब सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र राधा कांत गोपी कांत, अब इधर सबकी सुंदर सुंदर नाम ये तो भी क्या बोले
वो बिल्डिंग के नाम भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ, हम लोग गए थे, क्या बता है? गोलोक धाम भी बता, कितना सुंदर नाम। इधर तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये तो एक ब्रज मुझे लग रहा है, और इधर लोगों की भी नाम भी इतने सुंदर सुंदर है। मलिका जी के नाम, किसके नाम? राधा, ललिता, कितना सुंदर है। मुझे तो लगता है मैं ब्रज में ही विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वास्तव तो ब्रज कहाँ? ब्रज तो यही। कई लोग ब्रज वृंदावन जाकर के लोग दुखित हो जाते हैं, कैसे सुना रहे हैं। ब्रज में जाते हैं और ऐसे पंडा लोग बिल्कुल नोच लेते हैं, लूट लेते हैं, और एक बार जाने के बाद दोबारा कान पकड़ते हैं, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। वास्तव में से हो जाता है। भाई अकेला ब्रज में जाते हैं ना, ब्रज में उसी प्रकार भी सब ऊपर से जो है सब लोग बैठे हैं, तुम्हारे सब टुकड़े लूट ले, और तुम्हारे मन को बहुत प्रसिद्ध कर देंगे, गंदा कर देंगे। वास्तव में सब जैसे हमारे वहां कहते हैं वृंदावन कहाँ? वृंदावन अपनी हृदय में वृंदावन। अनेक मन मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी, हाथ तुम्हारी प्राप्त करो यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा। वृंदावन तुम्हारे हाथ उसके प्रकट करो बस, भगवत नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार कृष्ण नंद गोकुल में, नंद जसोदा के गृह में अनेकों प्रकार बाल लीला आदि प्रकट चलते हैं। कभी कृष्ण चोरी करना शुरू किया। चोरी करते हैं, चोरी कहां से शुरू किया? अपने घर से शुरू कर दिया। छोटा बालक केवल अभी चलना शुरू कर दिया, माँ जसोदा ने मक्खन, ताजे ताजे मक्खन घड़े में रख दिया, और उस गृह में कृष्ण गए और मक्खन को जो है उठाने लगे, और वो मणिमय पत्थर में से कृष्ण के प्रतीक छवि जो है, प्रतिबिंब जो है, रिफ्लेक्शन होने लगे। कृष्ण सोचने लगे ये कोई बालक है, मेरे सखा है, मुझे देख रहे हैं, मेरी मां को बोल दे। कृष्ण कहने लगे तू बोलना मत, तुमको मैं मक्खन खिलाऊं। ऐसे कृष्ण स्वयं मक्खन भी खाने लगे, और अपने प्रतिबिंब जो है, रिफ्लेक्शन जो है, उसको खिलाने लगे। इतने समय बलदेव को थोड़ा सा देख लिया, माँ जसोदा बोले आप आओ भैया, देखो तुम्हारे बालक क्या है। माँ जसोदा आई, देखने लगे, बाल गोपाल आदि चलना शुरू किया, और घर में जब मक्खन है वो खाना शुरू। माँ जसोदा जब आई, बालक ने क्या कि जल्दी जल्दी से मक्खन को जो है मुंह से ऐसे पोंछ दिया, तो मक्खन को खोलिएगा, बिल्कुल ऐसे सफेद दाग पड़ गए, और कहने लगे भैया मैं नहीं मक्खन खाए, मैं नहीं मक्खन खाए। क्या कर रहे हो? ये मेरे मित्र ये मक्खन चुरा रहे हैं। मैंने कहा मेरी मम्मी को मैं कहा दूंगा, मेरे मित्र बोले नहीं बोल बोलना मत, तुमको मैं खिलाऊंगा, ये मुझे खिलाना, इसलिए यहाँ पर माँ जसोदा करने लगे गोपाल तुम्हारी कैसी ऐसे हंसते हुए माँ जसोदा ने किया कि बाल गोपाल को अपने प्रस्तुत हो गया। ऐसे सुंदर सुंदर लीला आदि करने लगे, बिल्कुल मानव लीला आदि, जैसे छोटे बच्चे जैसे चंचल होते हैं, जैसे इनके छोटा बच्चे से चंचल होता है, कोई ऊपर आ जाते, कोई इधर बढ़ते, कोई उधर बढ़ते ना, देखो। ठीक उसी प्रकार गोपाल इतने चंचल है, सिक्का में मक्खन रख दिया है, गोपाल क्या करते हैं, बछड़े को जो है पकड़ करके लाते हैं, छोटा छोटा बछड़ा और बछड़ी को पकड़ के लाते, और बछड़ी के पीठ पर चढ़ जाते हैं, और चढ़ करके सिक्का में जो मक्खन रखा हुआ है उसका हाथ उठा दिया। इतने समय वो बछड़ा क्या कहते हैं, बछड़ी भग जाती है, और कृष्ण बिल्कुल लटक जाती है, मैया मैया मैया। इसी प्रकार लीला अंत में मां जसोदा आकर के गोपाल को जो है, कभी कभी
हुए हैं उसके मुंह में हाथ घुसाते हैं। कभी सांप आदि को जब पकड़ लेते हैं, कभी जो है चाकू आदि नाइफ आदि पड़े रहते हैं, उसके जैसे छोटा बालक कोई ज्ञान नहीं है किस तरफ पकड़ना है, जिस तरफ अधिक धार है श्राप है उस तरफ के पकड़ करके ऐसे हाथ से घिस, उसके पता नहीं है ये हाथ घिसे हाथ कट जाएगा, ये भी पता नहीं। जिस पर ब्रह्म भगवान जो सृष्टि करता, विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता, सर्पों को जिसको कहा जाता है, और बिल्कुल साधारण एक बालक के भांति विवाह करता। माँ यशोदा इसी प्रकार बालक में अपने बालक साधारण एक बालक के भांति लालन पालन करते। कभी कभी गोपाल कुछ करते हैं तो माँ यशोदा डंडी लेकर के छड़ी लेकर के शासन करते हैं तो गोपाल रोते हैं। बालक ऐसे बना देख करके माँ यशोदा फिर उनको अपने गोद में लेकर के गोपाल की अनेक जो है बाल लीला की कथा हमारे आचार्य के पास वर्णन करते। एक बार माँ यशोदा बाल गोपाल को अपने स्तन पान करा दी और कितने समय गोपाल जब भाई मुंह कैसे करते, माँ यशोदा ने क्या देखा, छोटा सा मुख जो है कितने छोटा, अब उस मुख में क्या देखा, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की मुख में देखा। देख करके माँ यशोदा विचार में क्या बात, कोई भूत पिशाच मेरे बालक की जानी ग्रास करेगा। इसलिए साथ ही साथ माँ यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया, गोमूत्र और गोबर दे करके बालक को स्नान कराया। ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन, गोविंद स्वस्तिनो अच्युतानंद स्वस्तिनो, ऐसे स्वस्ति वाचन कराया, मंगल वाचन कराया। कृष्ण मुनियों ने विचार करेंगे, मैं परब्रह्म भगवान हूं, मेरे मां मुझे कैसे साधारण एक मानव शिशु के भांति बालक के भांति मुझे कैसे लालन पालन कर। इसी की कहा जाता है माधुर्य लीला, इसी की कहा जाता है मानव लीला कहा जाता है, जहां पर स्वयं भगवान अपने सारे ऐश्वर्य के जो है ढक करके साधारण एक बालक के भांति लीला आदि प्रकट करते हैं। जैसे इस संसार में बालक जैसे रहते हैं, उनके माता पिता जैसे उनकी लालन पालन आदि करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण नंद यशोदा पालन पसंद करते। कृष्ण के अनेकों बाल चरित्र लीलाओं की कथा सुखदेव गोस्वामी पर परीक्षित महाराज के श्रवण। एक दिन मां यशोदा बाल गोपाल के सुंदर पीतांबर पीले वस्त्र जो धारण कर रहा है, सिर पर मोर मुकुट भी रखा दिया, हाथ में बंसी है। छोटे बालक क्या करने लगे, अपने छोटे छोटे बालों के साथ खेल कूद करने लगे और बालू लेकर के मिट्टी लेकर के घर बनाने लगे। जैसे बालक करके मिट्टी लेकर फूल लेकर के कहते ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, बस। बाल गोपाल उसी प्रकार मिट्टी लेकर के घर बनाने लगे, कहने लगे मेरा घर है। सुबह सीताम भी एक बार सुंदर घर बनाने लगे, ये मेरा घर। इतने समय कृष्ण कहा देखो मेरे घर सुंदर है, श्रीराम कहते नहीं मेरे घर सुंदर है, बस दोनों बालक में ठन गया। श्रीराम ने क्या कि गुस्से से कृष्ण के मिट्टी के द्वारा जो फूल के द्वारा जो घर मकान में बनाया उसको तोड़ दिया। कृष्ण गुस्सा करके श्रीराम के घर के भी तोड़ दिया। कृष्ण गुस्से को करके क्या की, न श्रीराम के ऊपर धूल झड़ने लगे, श्रीराम के क्रोध आ गया। श्रीराम ने क्या की, थोड़ा जमुना की मिट्टी है, थोड़ा पानी मिला हुआ है, और उस मिट्टी को लेकर के कृष्ण के ऊपर भर दिया और कृष्ण के सारे शरीर गंदा हो गया। कृष्ण रोना शुरू कर दिया। कृष्ण विचार करने लगे धूल हो तो ऐसे झाड़ देंगे, किंतु ये कैसे जाए, कीचड़ कैसे जाए, कीचड़ तो झाड़ने भी नहीं
रोते रोते माँ यशोदा डंडा लेकर के कृष्ण के शासन करने लगे। अरे तुमको मैंने अभी भी सुंदर कपड़ा पहना है, अपने ऐसे गंदा कर दिया। कृष्ण रोने लगे। जो परब्रह्म भगवान ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमलों में नतमस्तक होकर के सब स्तुति आदि करते हैं, जिनके भय से भय भी मृत्यु भी डरते रहते हैं, उनकी तो इंकारनेशन जो सबसे जो है उनकी जो अवतार निश्चिदेव के देख करके ब्रह्मा शिव आदि कैसे डरने लगे, काम पता सुना है। और वही परब्रह्म भगवान सर्वावतारी और वो मां यशोदा के डर से भय से भीत होकर के रोना शुरू किया। मां यशोदा बाल बल के ऐसे रोना देख करके फिर उनके कपड़ा बदल दिया, नया वस्त्र पहनाया और स्वयं मां यशोदा प्राकृत शिशुवत साधारण एक बालक के भांति अपने स्तन पान करा दी। और स्तन पान कराते कराते मां यशोदा कहने लगी, कृष्ण हे पुतनारे, मुझे ऐसे लगते हैं तू पूर्व जन्म में ईश्वर था। अपने बालक के कहने लगे, तू पूर्व जन्म में क्या था? स्वर था। क्यों? पर स्वर जो है ना, स्वर जहां पर गंदी जगह में रहता है। आज हम लोग कहां जा रहे थे, देखा वो नाली में जो है सब स्वर जहां पर गंदी है, कट्टी पिसाब कीचड़ रहा है ना, स्वर उसके सोचते हैं ये डर लग रही है, बस आराम से सोचते हैं स्वर के बल। इसलिए मां यशोदा मीठी गाली दे रहे हैं, ये पुतना ने, तुम पुतना के मानने वाले, श्री कृष्ण के नाम है पुतना। ये पुतना ने तुम पूरे जन्म में कोई स्वर था, पूरे जन्म का बैत मर नहीं गया, क्योंकि देखो इतने सुंदर कपड़ा पहना और तुम गंदा करते। जैसे हम लोग तो कभी किसको प्रेम से गाली, तू गधा हो, गधा तो नहीं है, किंतु विचार होने के नाते कोई हम लोग गाली दे, तुम गधे। ठीक उसी प्रकार मां यशोदा छोटे बालक के जो है उसी प्रकार शासन करते, क्योंकि पूरा जन्म की स्वर बाल गोपाल मन मन विचार करने लगे, मेरे मां का नाम कैसे पता चला, जब मैं पूर्व जन्म में क्या था? वराहदेव भगवान की जय, जिन्होंने पृथ्वी देवी के जो है उद्धार किया और हिरण्याक्ष के वध किया था। इसलिए कृष्ण जानबूझ करके सिर हिलाने लगे, हाँ हाँ भैया, मैं पूर्व जन्म में शुक्र था। गोपियां ऐसे देख करके हाथ तक बात लगे, बालों कैसे घूमते हैं, ये भी पूरे स्वर कैसे घूमते, किंतु जोग माया के द्वारा किसको पता नहीं चला ये कृष्ण भगवान। व्रत में एक वैशिष्ट एक है, सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण के सब कुछ देखते हैं, भगवान की जो जितने प्रकार की लक्षण जो है, सिम्टम्स देख रहे हैं, फिर तथापि कृष्ण के भगवान नहीं मानते, लेकिन उस चीज का नामांकन ऐश्वर्य देखने पर भी उनके भगवान नहीं मानते। यही है व्रत के विशेष। वैकुंठ अयोध्या में सब भगवान चतुर्भुज पाल धारण करते हैं और वैकुंठ आदि धाम में सब भगवान उनके भगवान मानते, किंतु हमारे ब्रजवासी लोग कोई भी नहीं कहेंगे कृष्ण भगवान है। कृष्ण के इतना ही कहेंगे कृष्ण हमारे परिवार के एक सदस्य है, इतना ही कहेंगे। कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है, कृष्ण हमारे व्रत के हमारे परिवार के एक सदस्य है, इतने ही मानते हैं। आगे जाकर कथा वर्णन भी करेंगे। कृष्ण ने पुतना 6 दिन के समय पुतना को मारा, ये उन्होंने देखा। 7 साल के समय उन्होंने गिरिराज गोवर्धन के धारण किया। आज गोवर्धन नाम लीला कथा में हम लोग वर्णन करेंगे। कालिया के फन के ऊपर नृत्य भी किया, वो जाते थे कालिया के फन के ऊपर भी नृत्य किया, ये भी देखा। साधन मनुष्य के संभव नहीं। हम लोग एक पत्थर को उठा नहीं सकते, 10, 20, 50 किलो पत्थर को हम उठा नहीं सकते। आज सब भगवान ने किया,
विशाल गिरिराज गोवर्धन, 21 मील गिरिराज गोवर्धन, कितने ऊंचाई, 50 मील ऊंचाई गिरिराज गोवर्धन। और कैसे उठाया? बाएं हाथ में ये छोटे उंगली के द्वारा, और 7 दिन 7 रात तक ऐसे धारण कर मनुष्य संभव नहीं। ब्रजवासी लोग देखा इसमें, तथापि कोई एक ब्रजवासी विश्वास नहीं करेंगे कृष्ण भगवान। इसीलिए कहा जाता है मानव लीला, ब्रजवास की यही विशेषता। आइए कथा प्रसंग में कृष्ण के अनेक जो बाल लीला आदि वर्णन करने के पश्चात कृष्ण के और लीला वर्णन करते हैं। कृष्ण झूठ बोलते हैं, मक्खन खाया और अन्नदाता कहने लगे कि मक्खन खाए। गोपाल क्या बोलते हैं? मैया रे मैं नहीं। और रोज ब्रजवासी लोग आपके महादुष्ट के निकट शिकायत करने लगे, तुम्हारे बालक हमारे घर में जाकर के तंग करते हैं, मक्खन चुराते हैं। यहाँ तक भी नहीं, छोटे छोटे बालक जो रहते सोए रहते हैं, सो जाते हैं, छोटे छोटे बालक को कैसे चिमटी काटते हैं। जिस घर में ताजे ताजे मक्खन नहीं है वहीं पर जाकर टट्टी पेशाब भी कर देते हैं, पर तेरे घर में मक्खन नहीं है, ऐसे नहीं करना। इतने तो कृष्ण ऐसे ब्रज में ना जाने कैसे। और यदि कभी महादशा कभी कहते हैं गोपाल तुम ब्रजवासी घर में मत जाओ, और एक दिन भी नहीं गए, एक दिन की बात है, एक क्षण भी ब्रजवासी के घर में नहीं गए, और ब्रजवासी लोग आकर के पुनः महादशा कहते हैं तेरे गोपाल भी क्यों नहीं, गोपाल को मेरे घर में क्यों नहीं आया? जाने भी दोस्त और नहीं जाने भी, क्योंकि ब्रजवासी का प्राण जो है यही गोपाल है। अब ये सुंदर एक कथा हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें कृष्ण मक्खन चुराया और फिर भी कहते हैं मैया मैं नहीं मक्खन खाया, मैया रे मैं नहीं मक्खन गौरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हो हे कृष्ण गोपाल हरे, दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल तुम ही कारण तुम कर
तुम ही कारण हो, तुम करता, तुम ही कारण, तुम करता, तुम ही कारण, परम कृपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। प्रेम से दोनों हाथ वाले ऊपर, जय हो। कर्म योग के मर्म बताए, अजय अमर है प्रेम दत्तयों, काया के सुख दुख समझाए, सबका सारथी शरणागति दे, सबका सारथी शरणागति दे, सदामृत पान हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि। जो हाथ वाले ऊपर ठाकुर जी का स्वागत है। दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। दोनों हाथ जाके ढाले प्रेम से ले जाएंगे। जय हो, जय हो। जय कन्हैया।
चार कोस की हान हुई, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने तरस दिखाए। मात यशोदा नरनारिन के, मात यशोदा ब्रजनारिन के, माखन चोर हरी। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, देश जग गोपाल, हे दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इसी प्रकार कृष्ण ब्रज में नंद जसोदा के भीतर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर बाल लीला आदि प्रकट करने लगे, जिससे सभी मां जसोदा गोपाल को भी वो घर में ही बांध दिया, जिसकी कथा प्रसंग हमारे श्रीमद् भागवत में देव प्रसंग पात्र वर्णन करते हैं। दूसरे पद्म पुराण में इसके संदर्भ में भी वर्णन करते हैं। इसमें वर्णन करते हैं नमामि सच्चिदानंद रूपं क्लासकुंडलं गोकुलराजमां। जसोदा इस कथा को इस प्रकार सतव्रत मुनि वर्णन करते हैं, जिन्होंने साक्षात अपने ध्यान में दर्शन कर बाल गोपाल आज प्रातः काल में उठे
और उसी समय मां यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोविंद के लिए सुंदर सुंदर ताजे ताजे मक्खन जो है प्रस्तुत कर रही। और मां यशोदा उस समय दधिमंथन कर रही थी और आंख बंद करके मणि मन गोपाल की बाल लीला चरित कथा स्मरण करते हुए और कीर्तन करते हुए दधिमंथन कर रही थी। गोविंद दामोदर माधव 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 गोविंद दामोदर माधव। इतने समय बाल गोपाल देखा मां यशोदा बिल्कुल आविष्ट होकर के दधिमंथन कर रही। धीरे धीरे आकर के बाल गोपाल ने मां यशोदा के ऊपर से चट्टी को पकड़ ली और दूसरे हाथ के द्वारा दधिमंथन के दंड होता है उसको जबरदस्त ऐसे पकड़ लिया। मां यशोदा दधिमंथन कर रही थी, देखा आंख वो डंडे घूम रही, लेकिन आंख को देखा सुंदर बाल को जिनकी इतने सुंदर मुखार सुंदर और देख करके मां यशोदा बाल गोपाल को अपने स्तन पान करने बाल गोपाल स्तन पान करने इधर देखा गया निकट में दूध जो है गर्म कर मां दूध मणि मणि विचार करने लगे। मां यशोदा के स्तन कभी समाप्त नहीं और गोपाल के इतने पेट इतने बड़े हैं अनंत जो है वो कभी भरेगा नहीं। जितने भी स्तनपान करते रहे कहां भरेगा, इसके नाम अनंत। और दूध विचार करने लगे मेरे तो सेवा में नहीं होता, इसलिए यह विचार करके वो दूध ऊपर से जो है उफाने लगे और विचार करने लगे दिखतान दिखतान दिखतान, यदि मैं इस कृष्ण सेवा में नहीं लगा तो मेरा जीवन क्या है। इसलिए ऐसे मानो विचार करके वो दूध ऊपर से ऐसे उफान करके हाथ में गिरने लगी। ऐसे देख करके मां यशोदा विचार करने लगी ये देखो गोविंद के सेवा की वस्तु इसका हम रक्षा आज अभी कृष्ण मेरे स्तन पान कर रही है, थोड़ी बात में कहेंगे भैया मुझे मक्खन और कुछ खिलाओ, कहां से खिलाएगा, दूध नहीं होगा। ऐसे विचार करके मां यशोदा ने किया कि बाल गोपाल को अपने स्तन से छुपाया। इस कथा को सुना श्रवण कर रहे थे जो पुतना 10,000 हाथी के पांव लगने वाले अपने भुजाओं में जो है 6 दिन के बालक और उनकी होंठ कितने कोमल था उसके छुड़ा नहीं पाई। और मां यशोदा ने क्या की आज 3 से 3.5 साल के बालक गोपाल अपने स्तन से ऐसे उठाया छुड़ाया, बिल्कुल ऐसे हाथ से उसको पकड़ा ऐसे कराया और गई रक्षा करने के लिए। कृष्ण विचार करने लगे मेरे लिए दूध है, दूध के लिए नहीं। गुस्सा आ गया, बालक की गुस्सा आ जाता है। तो तुम बालक ऐसे चंचल बालक है, उनके कुछ करो उसके मन के मुताबिक कुछ कर तो ठीक रहता है, उनके मन की कुछ विरोध करो तो गुस्सा आ जाता है। गोपाल की गुस्सा आ गया, बिल्कुल प्राप्त सुबह साधारण बालक जैसे गुस्से हो जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण ने क्या की थोड़ा एक पत्थर उठाया और बिल्कुल दधिमंथन वो मटकी के जो है नीचे के भाग में थोड़ा ऐसे चक्कर लगा दिए, छेद हो तो दही जो है गिर गया। बालक देखने लगे कैसे दूध कैसे निकल रहा है, दही कैसे निकल रहा है, क्योंकि पता नहीं सारे दही जो है अंगन में फैल गया, उनके पैर तक भी दिख गया, उसको भी पता नहीं। और बालक क्या की गए दूसरी कक्षा में जहां पर ताजे ताजे मक्खन था, उस मक्खन को उतारने के लिए उन्होंने के निकट में गोखल था, उल्टी हुई था
वो उखल के ऊपर चढ़ गए और उखल से चढ़ करके वो ताजे ताजे मक्खन के जो है उतारने लगे और कुएं और बंदर के जो है खिलाने लगे। भगवान कृष्णचंद्र विचार करने लगे, मेरे राम अवतार में ये कुएं आभूषण दी, मेरा भी सेवा लीला, और विशेष करके राम अवतार में इस मुक्त बंदरों जो है मेरा भी सेवा किया। सीताहरण के समय ये सारे बंदरों मेरा सेवा किया। उस समय इन लोगों के लिए मैं किसी प्रकार भोजन के लिए व्यवस्था नहीं किया, क्योंकि इस लीला में मैं इनको कुछ भोजन की व्यवस्था कर दिया। ऐसे विचार करके मानो कृष्ण वो मक्खन के जो है कौए और बंदर के जो है मां जसोदा उस दही दूध के जो है रक्षा के पश्चात जब आई देखा तो आंगन में चारों तरफ जो है दही दूध ऐसे फैला हुआ। गोपाल कहाँ गए पता ही नहीं, किंतु चोरी भी करे पुलिस कहीं कहीं इसका सुराग लगा लेते हैं, पुलिस इसके पता लगा लेते हैं। कोई भी कुछ करे, सीआईडी जो होते हैं, सीआईडी डिपार्टमेंट के पुलिस होते हैं ना, कोई भी कुछ जितने बड़े बड़े क्रिमिनल व्यक्ति हो, टेररिस्ट हो, तो पुलिस इसको पकड़ लेगी, कहाँ जाएगी, सुराग लगा लेगी। उसी प्रकार गोपाल ऐसे ढूंढते हैं, मां जसोदा ने क्या किया, ये गोपाल कहाँ गए, देखा आंगन में छोटे छोटे गोपाल के चरण चिन्ह, और उसी चरण चिन्ह के देख करके मां जसोदा दूसरी कक्ष में गए, देखा तो गोपाल मक्खन के जो है कौए और बंदर के जो है चुरा। मां जसोदा लक्ष्मी लेकर देखा गए, उस समय कौए उड़ करके भागने लगे, बंदर इधर उधर भागने लगे। कृष्णदेव मैं इतने समय तक कौए में और बंदर को मैं खिला रहा था, ये भाग रही, पीछे घूम करके देखा उनके मां लक्ष्मी लेकर, बस गोपाल ने किया उदुखम से कूदे और उनके बिल्कुल ब्रजवास को जंगला होता है ना, ऐसे कोई रॉड नहीं होता है, बिल्कुल सी खोले होते हैं, ब्रजवास के ऐसे बिल्कुल खुला, बस उसी जंगला से उन्होंने कूदे और कूद करके चल विचार करने लगे, मां तो मुझे राजपथ में नहीं जाएगी। इसलिए कन्हैया ने देवी गोपाल क्या करने लगे, राजमार्ग में दौड़ने लगे, क्योंकि मां उसका विचार करने लगी कैसे भी हो इस गोपाल को दंड देना चाहिए। इसलिए गोपाल दौड़ने लगे और उसके पीछे पीछे मां जसोदा भी इसे कहते हैं कृष्ण जिस गति से दौड़ रहे हैं उससे अधिक गति से मां जसोदा दौड़ करके कृष्ण के पीछे के भाग से पकड़ से कहते हैं और कृष्ण गोपाल, और जब पकड़ लिया मार, गोपाल कहते भैया मत मारो, भाई की भीत हो गई, तुमने दधी मंथन दही के हंडी को क्यों फोड़ दिया? कृष्ण बोले मैं नहीं फोड़ा, कृष्ण फोड़ा। बोले भैया तू जब दूध के जब अच्छा करने गई ना, तेरे पैर में जो मोटे मोटे हो रहा था सोते कड़े जो रहते उससे लग गया, वो फोड़ छेद हो गया। बोले अच्छा ये बंदर के तुमने क्यों खा दो, ये क्यों करा? बोले जितने जो करा वही खिलाते, मैं तो नहीं खिलाता। मां जसोदा बोले तुमको मैं दंड दूं। उस समय कृष्ण के आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे, जैसे साधारण बालक भयभीत होकर के अपने हाथों के द्वारा आंखों के जैसे रगड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार गोपाल अपने आंखों के द्वारा अपने हाथों के द्वारा जो है वो रगड़ रुदंतम मूर नेत्र जुग्म मृजंतम करांबुज जुग्मेनो सातम करे मुहुर सासकंप श्रीरेखांत कंठ सीता गईव दामो धर्म रोके। इस प्रकार गोपाल इतने सुंदर जो लोग हमारे वर्णन हो रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा, आंख में काजल लगा हुआ था, मानो आंखों के आंसू वो काजल की तरह निश्चित होकर के जब टपक रहे हैं, ऐसे मन ऐसे लग रहे हैं मानो गंगा और यमुना के धारा
यदि मैं इसको छोड़ दिया तो कहीं हम जंगल में ना चले जाए, इसलिए मन मन विचार करने लगे इसके बंद करके रखना चाहिए। इसलिए माँ जसोदा गोपाल को बांधने के लिए रस्सी बना। पहले तो अपने जुड़ा बांधने वाले रस्सी के द्वारा बांधने की प्रयास किया, जितने बार उनके कमर में बांधने के लिए प्रयास किया उतनी समय 2 उंगली बांध। फिर उन्होंने क्या कि सारे गायों के बांधने वाले रस्सी को मंगाया, बकरियों के द्वारा जोड़ने लगे। जोक मैया के द्वारा जितने भी बार गोपाल की कमर में बांधने के लिए प्रयास की उतने समय कितने उंगली कम हो गई? 2 उंगली, 3 उंगली नहीं, 4 उंगली। इसके भी सिद्धांत हमारे आचार्य के पास है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए 2 वस्तु हमें चाहिए, एक अपने साधन और दूसरी भगवत प्रीति। इसलिए न्याय में कहते हैं एक मार्जा न्याय और एक मरकट न्याय। बिल्ली जैसे अपने छोटे बच्चों के लेकर के चलते हैं, वो बिल्कुल अपने मां के ऊपर सरेंडर हो जाता है, मैं करते रहती हूँ, मां जहां पर ले जाती है। उसी प्रकार साधक भगवान को संपूर्ण रूप से शरणागति होनी चाहिए। और दूसरी क्या, बंदर कैसे करते हैं? आप वृंदावन में जाओगे देखोगे बंदरी जो है अपने बच्चों को पीठ पर पीटने ले चलते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को वो पकड़ती नहीं। यदि वो बंदरी के पीठ से अपने बच्चा गिर जाए तो बंदरी को भी वो बच्चे के ग्रहण करे। ऐसे भी कहा। अर्थात साधन क्या करना, हमारा साधन होनी चाहिए अपना चेष्टा, और भगवान की कृपा हो तब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर वही उदाहरण देते जा रहे हैं, जो हर समय 2 उंगली कम हो, 2 उंगली कम की यही तात्पर्य दिखा रहे हैं। एक हमारे साधन और दूसरी भगवत प्रीति। अंत में कृष्ण देखा क्या, मां जसोदा के शरीर से जब पसीना टपक रहा, दृष्ट्वा परिश्रमं कृपा आसीत सबंधने। सुखदेव गोसाई पाद वर्णन करते हैं महाराज की मां जसोदा के ऐसे परिश्रम देकर के साथ देख करके कृष्ण के हृदय द्रवित हो गया। और स्वयं कृष्ण वही पहले बांधने वाले जो जुड़ा बांधने वाले रस्सी के द्वारा ही वो स्वयं बन गए। इस प्रकार का मुंडन की लीला। और मां जसोदा निकट में वो ओखल जो पड़ा हुआ था उसके साथ ही बांध दिया। बोले कृष्ण खल है और ओखल ये भी खोल है, खल के साथ खल संबंध हो गया। चोरों के साथ मित्रता होता है, इसलिए खलों के साथ खल। कृष्ण एक फल है, दुष्ट है, और एक वो फल ये भी खल है। इसलिए दोनों के साथ मित्रता होने के नाते मानव मां जसोदा उसके साथ। और कृष्ण जो माया के द्वारा आगे लीला को करने के लिए मन में विचार करने लगे, नारद ऋषि के द्वारा वो भी सब नौकुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों नारद ऋषि के द्वारा वो भी सब हो गया। इस कथा को इस प्रकार सुखदेव गोसाई पाद वर्णन करते हैं। नौकुबेर और मणिग्रीव बहुत धनाढ्य थे। कुबेर के 2 पुत्र थे, धनकुबेर के 2 पुत्र थे। उच्च गुणों भी, जन्म विद्वान भी है, धन भी है, रूप यौवन सब है। 4 प्रकार गुणों के द्वारा मुक्त हो गए। मदिरा पान करके सरोवर में स्त्रियों के साथ नग्न व्यवहार नहीं कर रहे। जब नारद ऋषि आने लगे वो स्त्रियां जो है लज्जित होकर के तो अपना वस्त्र धारण करके छुप गए। किंतु ये नौकुबेर और मणिग्रीव इतने शराब पान कर पी लिया और चिल्लाने लगा, कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ, अरे मेरे साधु क्यों आ गए। नाथ जी के गाली गलौज भी करने लगे। नाथ बोला, रे मूर्ख, इतने तेरे अहंकार है, अभिशाप दे। नाथ जी ने किया कि नौकुबेर मणिग्रीव को साथ दिया, तू दोनों वृक्षों पर काम दिया। तब तुम्हें समझ भिक्षा क्या होता है, कष्ट सहन करना पड़ता है। ठंडी लगे हम लोग गर्म वस्त्र धारण करते हैं, गर्मी लगे हम लोग एसी और कूलर चलाते हैं। किंतु जहाँ पर बर्फ के देश हो गए, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देश में कितने बर्फ पड़ती है, रशिया में कितने बर्फ पड़ती है, वहीं पर कौन
कैसी चलेगी, न कौन है भीतर देंगे, कौन वस्त्र पहने, बोले वृक्षों से पहने, सहन करना। नारद ऋषि ने किया कि नम कुबेर और मणिग्रीव को उन्होंने अभिशाप दिया वृक्षों के चरण। जब अभिशाप दे दिया तब नम कुबेर मणिग्रीव नारद जी के चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु हमें रक्षा करो। नारद जी बोले मैं तो अभिशाप दे वृक्षों के चरण लोगे जाओ। दापुर युग में से भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और नंद महाराज के आंगन में तुम दोनों ही जमल अर्जुन जमलार्जुन का लेता है, जुड़े ही अर्जुन से जमल अर्जुन का लेता। अर्जुन वृक्ष होते हैं ना, जमलार्जुन हो गए जन्म लो और कृष्णा तुम लोग ये वृक्ष जनी से जो है उद्धार। वही नारद ऋषि के भक्त को रक्षा करने के लिए, स्मरण करने के लिए स्वयं भगवान भी आगे की लीला प्रस्तुत करने लगे। जब मां यशोदा बाल गोपाल के पोखर की तरह बंद करके चली गई और उस समय सुबह सीधा मधुमंगल आदि आकर के कृष्ण के साथ खेलकूद करने लगे। बंधे हुआ है पोखर के साथ, कमर के साथ। और उस समय क्या कि कृष्ण आगे आगे छोटे बालक ऐसे चलने लगे और वो ठीक जमलार्जुन के दो वृक्ष जो ऐसे हुए थे और उनके बीच होते हुए कृष्ण आगे चले गए और पोखर इधर रहे। पोखर की स्पर्श होने के साथ ही साथ वो दोनों वृक्ष जो है ऐसे धड़ाम करके गिर गए। इतने विकट शब्द हुई, ब्रजवासी चलने क्या हुआ ब्रज में, जैसे भूचाल जैसे होते, सारे पृथ्वी मानव पकने लगे। और उस समय वो वृक्ष से नमकुबेर और मणिग्रीव अपने सिद्ध स्वरूप में प्रकट हुए और होकर के मानव सुंदर देख शरीर प्रकट करके और कृष्ण के स्तुति करके उनके परिक्रमा करके और वृंदावन में चले। उसके मधुकंठ और स्निग्धकंठ के रूप में नित्य गोलोक वृंदावन में जहाँ पर नंद महाराज और जसोदा आदि नित्य गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहीं पर कृष्ण के लीला कथा श्रवण कराते हैं। भगवान ऐसे लीला आदि करते हैं। इस प्रकार जमलार्जुन भजन लीला की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी का वर्णन किया। इसके पश्चात नंद महाराज आए और कृष्ण के वो जो बंधे हुए थे उस रस्सी को खोला और खोल करके फिर स्नान आदि करा करके दोनों बालक की भोजन कराया और अंत में मां कृष्ण के गोद में विस्तृत वर्णन किया। इसी प्रकार दामोदर लीला और जमलार्जुन भजन उद्धार आदि लीला वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद अभी राधा जी की कथा भी स्मरण करने लगे। पुरानी की कथा है, क्योंकि भगवान जहां पर प्रकट होते हैं भगवान के शक्ति प्रकट होते हैं। शक्ति पवित्र जहां पर भगवान प्रकट होते हैं कहीं न कहीं उनके शक्ति प्रकट होते हैं। भगवान जो कुछ भी लीला आदि करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, वो शक्ति कौन है? सर्वशक्ति श्रीमती राधा। नारद ऋषि मन मन विचार करने लगे, जे कृष्ण परात्पर भगवान का ब्रज में नंद गोकुल में जब जन्म लियो, जरूर उनकी शक्ति कहीं न कहीं ब्रज में जन्म लियो। नारद ऋषि भ्रमण करते करते इसी कल्प की कथा वर्णन करते जा रहे हैं। रावेल में पहुंचे जहां पर विश्वभानु महाराज रहते थे। ये लोग गोपजाति होने के नाते गोचारण इनकी उपजीविका, गोचारण करते थे। जहां जंगल घास समाप्त हो जाता था, ये लोग गाय आदि लेकर के उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में चले जाते थे। नंद महाराज जब उदार रहने लगे, नंदगांव में रहने लगे, तब उस समय विश्वभानु महाराज बरसाना में रहे। किंतु नंद महाराज विश्वभानु महाराज में बहुत मित्रता था और नंद महाराज जब नंद गोकुल में आ गए तब उस समय विश्वभानु महाराज भी आगे रावेल में आ गए। इस कथा का बहुत लोग कम जानते हैं। अधिक लोग
बरसना की कथा जानते हैं, किंतु हमारे आचार्य के पास पुराणों की किस्मत दिखा। इसी कल्प में ये कथा जो है वास्तव रूप में इस कल्प में राधा जी की जो प्रकट जो हुई ये रावण में प्रकट हुई। इसी कल्प में राधा जी के प्रकट जो है बरसाना में हुई। इसलिए नारद ऋषि भ्रमण करते करते रावण में आ गए। ये रावण गोकुल से करीब 4-5 किलोमीटर दूरी है और मथुरा से जो है भी 4-5 किलोमीटर दूरी है, जमुना के तट पर है। तो भी आप लोग जाना देखना, बहुत सुंदर वो मनोरम स्थान है, जमुना प्रवाहित है। राधा जी के जन्म वृत्तांत तो हमारे आचार्य इस प्रकार वर्णन करते हैं। ये विश्वभानु महाराज के एक पुत्र जिसे कहा था श्रीदाम कहा, उनके कोई परिणामी। एक दिन प्रातः काल में विश्वभानु महाराज जमुना में स्नान करने के गए, देखा सुंदर एक कमल के ऊपर सुंदर एक बालिका जो है पिलकारी मार रही है, अपने अंगूठा में पकड़ के चूस रही है। और उसको देख करके नंद महाराज ने विश्वभानु महाराज ने स्नान के पश्चात उस बालिका को कमल से उठाया और लेकर के अपने पत्नी कृतिका देवी के गोद में ले गए। ठीक उसी दिन नारद ऋषि रावण में पहुंचे। विश्वभानु महाराज ने कहा तुम्हारे कोई पुत्र संतान हुई? उस समय विश्वभानु महाराज कहने लगे हाँ हमारे एक संतान है। उस समय सिद्धांत को दिखाया, पर लड़की है, झूठ नहीं बोल नहीं सकते। बोले हाँ एक सुंदर एक बालिका, उसके बालिका के लिए मैं संत महात्मा हूँ, स्वस्ति वाचन मंगल वाचन कर देता हूँ। विश्वभानु महाराज विचार कर रहे अच्छी बात है, संत महात्मा आशीर्वाद दे दे तो दीर्घायु हो जाए, सब सर्वमंगल। ऐसे विचार करके विश्वभानु महाराज अपने वो सुंदर नवजात बालिका राधा जी के लिए लेकर गया। और ऐसे सुंदर प्राप्त कृष्ण के जो शक्ति राधा के दर्शन करके नारद ऋषि हाथ में डूब गए, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो गई। विचार करने लगे इनको मैं कैसे तब एक स्वस्ति वाचन कैसे करूं। कहने लगे देखो स्वस्ति वाचन करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, जैसे चावल चाहिए, हल्दी चाहिए। स्वस्ति वाचन करने के लिए ये सब सामग्री जरूरत है। दुख की घास चाहिए, लाल धागे होना चाहिए। और स्वस्ति वाचन की सामग्री लिया। विश्वभानु महाराज घर में अंदर में गए, ये समस्त सामग्री स्वस्ति वाचन की सामग्री जुटाने के लिए कृतित करने के लिए राधा जी वहीं पर इतने समय ललिता विशाखा आदि राधा जी के जितने भी सखियां जो है प्रकट हुई। और स्वयं राधा जी इस समय देखते देखते 14 साल की जैसे बालिका जो है प्रकट हुई। और ललिता विशाखा कहने लगे नारद ऋषि अभी राधा जी की स्तव स्तुति करो। उस समय नारद ऋषि स्तव स्तुति आदि करने लगे। इसके राधा कृपा कटाक्ष के रूप में वो स्तुति है। मणिन्द्रविंद वंदिते तिलकसो कौहारिणी प्रसन्नवस्त्र पंकजे कुंजहो विलासी ब्रजन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजन्द्रसुसंगते कलावरी श्रीमान् कृपाकटाक्षभुजनम् अनन्तकोटि विष्णुलोकनन्दकर्मचारिणे हिमाद्रिदाकुलोपगामी सदानराम अपार सिद्धि नित्य सत्पदां सुवीर्मन्दे कलावरी श्रीमान् कृपाकटाक्षभाजनम् मदनुसादी यौवने प्रमोदमानमन्दिते प्रियङ्कावरन्दिते कलाविलासर्पण्डिते अन्नधन्नकुञ्जरक्षतामकेलिकोविदे कलाकवि सतीयमान् कृपाकटाक्षम्। बहुत सुंदर है राधा जी के स्तव स्तुति आदि करते हैं। नारद ऋषि गदगद होकर के भाव में विभोर होकर के परात्पर प्रतप्त स्वयं कृष्ण के स्वरूप शक्ति स्वरूप श्रीमती राधा की स्तुति आदि करते हैं। इतने समय विश्वभानु महाराज सारे स्वस्ति वाचन के सामग्री के एकत्रित कर जब आए, नारद ऋषि स्तव स्तुति के समाप्त हो गए।
और जो मैं के दौरान ललिता विशाखा सब अंदर ध्यान हो गए और पुनः श्रीमती राधिका छोटे बलि के रूप में बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री नारद ऋषि राधा के स्तव करके उनके सृष्टि का चित्र है। अभी हमारे राधिक से एक लड़की आई है, बहुत सुंदर विविधता भी करते हैं। भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट उनके भी मदद भी करते हैं, इसलिए इसी को जो है वो अभी प्रस्तुत करेंगे। अरे इस साइड में गोविंद जय राधा